लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तस्वीरें भी तेजी से बदलती जा रही है और लगातार नेताओं के द्वारा बयानबाजी भी की जा रही है। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। और इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ अभिषेक शांडिल्य ने संभल में जाकर जाना कि जनता का मूड इस दौरान क्या कह रहा है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। संविधान को देखिए, डिबेट की शुरुआत में ये माहौल बन रहा था, डिबेट के शुरुआत में ये बन रहा था। विशाल जी, आपके पार्टी के कार्यकर्ता अगर इतनी अनुशासनहीनता दिखाएंगे तो डिबेट कैसी होगी? मैं अभी सबसे अनुरोध करता हूँ, ये किस तरीके का बीजेपी का अनुशासन है? ये बीजेपी का किस तरीके का अनुशासन है? विशाल जी, बीजेपी का अनुशासन किस तरीके से? विशाल जी, बीजेपी का अनुशासन किस तरीके का है? अनुशासित है, जोश में है। अभी मैं इनको बोलता हूँ किस तरीके का अनुशासन है कि दो सवाल नहीं सुन पाए बीजेपी के लोग। कोई अभी लोग जोश में है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप दूसरी तरफ भी तो देखिए, आप दूसरी तरफ भी तो कहिए। वो लोग अगर आपके पार्टी शुरू से लड़ाई करेंगे, आप लोग तो ये स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार्यकर्ता नहीं सुनते हैं। इसी को संभल कहते हैं, जहाँ पे लड़ाई भी होती है, जहाँ पे मेंथा मिलता है, मिजाज ठंडा करता है, पान में लोग खूब खाते हैं। लेकिन ये स्थिति किस तरीके की है? समाजवादी पार्टी की तरफ से आपसे जिला अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, जिला अध्यक्ष आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आपके पार्टी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। ये किस तरीके का प्रशासन है आपका? नहीं, देखिए, शोर कहाँ से मच रहा है? जिन लोगों ने जमीन पे कोई काम नहीं किया, झूठ को छुपाने के लिए शोर मचाना, क्योंकि इनका आखिरी समय है, इनको जाना तय है, इसलिए अभी शोर मचा के चले जाएंगे। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या संभल के लोग चौकीदार चोर तक ही बात करना चाहते हैं? चौकीदार चोर से आगे बढ़ेंगे क्या? चौकीदार चोर है, विकास नहीं हुआ है, रोजगार का वादा 2 करोड़ का रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ रही है, कोई काम नहीं हुआ, गड्ढे हुए, भारत माता को ज्वाइन किया और 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। चौकीदार चोर है, कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, बेरोजगारी, कोई विकास नहीं है। चंदौसी में कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। और चोर शब्द जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं मोदी से मंदिर भाई बनाएंगे, क्यों नहीं बना मंदिर क्यों नहीं बना? गंगा साफ क्यों नहीं हुई? मोदी ने समाधि क्यों नहीं ली? एक मिनट, मंदिर क्यों नहीं बना? मंदिर क्यों नहीं बना? मंदिर बनेगा, टाइम आने पे बनेगा मंदिर, ऐसे थोड़ी बन जाता है। देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट के उसमें विचाराधीन है मामला, किसी को भी हक नहीं है। जब कोर्ट निर्णय देगा, या तो कोर्ट में नहीं गई होती बात, और अगर कोर्ट में गई है तो उसका इंतजार करना पड़ेगा बस। और जी बताइए, जी क्या बताएं? ये किस तरीके का आप लोगों का शासन है? क्या विकास हुआ संभल में? कोई विकास नहीं हुआ है। और ये क्या है? भारत माता को गाइड देने वाले लोग हैं। आज तक 15 लाख का वादा करके 15 पैसे न दिए किसी को। सवाल यह है कि क्या संभल के नेता सुनने को तैयार हैं? जवाब आपसे चाहिए। कुछ देर पहले ब्रेक किस लिए लेना पड़ा था? ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? जब इस स्तर के कार्यकर्ता हंगामा काटेंगे तो जाहिर तौर पे विकास से बड़ा मुद्दा पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाना हो जाएगा। देखिए, जब बहुत सारे कार्यकर्ताओं की भीड़ एक साथ होती है तो सभी में अपना अपना जोश होता है, और शुरुआत में ये प्रदर्शन होता है। आप सभी देखिए, सबको समझाया गया, सभी शांत बैठे हैं, ये प्रदर्शन होता है और ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ से सपा से भी हमारे साथ जिला अध्यक्ष साहब है। क्या माने कि क्या सपा के गढ़ पर बीजेपी ने किला भेद दिया और इसीलिए आपको एक ऐसी दिक्कत हुई कि कार्यकर्ताओं के भीतर धैर्य नहीं बचा? नहीं, देखिए, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? जो शोर मचा रहे हैं लोग, जो जायज बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आपके सामने, ये तो सवाल आप उनसे कीजिए। हमारे लोग तो शांत बैठे हैं, ये सवाल आप उनसे कीजिए। चेयरमैन आप हैं यहाँ पर, विकास के अभी भी क्या आपको लगता नहीं कि विकास के लिए लोग अभी भी सवाल पूछते हैं आपसे? विकास की गंगा बह रही है, बह रही विकास की क्या विकास की गंगा बह रही है क्या? एक मिनट, एक एक करके क्या विकास दुरुपयोग कराए? सरकार ने दुरुपयोग कराए, गंगा की कोई सफाई नहीं है। विकास की गंगा बह रही है क्या? चेयरमैन पर्सन का कहना है। एक ही प्रकाश हुआ है साहब, बलात्कारी को। जी जवाब दीजिए। विकास, उनका कहना है कि यहाँ बलात्कार हुआ है, विकास की गंगा नहीं बहती है। पहले जो हुआ था सपा की सत्ता में जो होता था उससे बहुत अनुशासन है। एंडी रोमियो हर जगह घूमता है और लड़कियां सुरक्षित है। पहले रात को लड़कियां शाम को घर से नहीं निकलती थी, आज लड़कियां सुबह से लेकर रात तक कभी भी आजाद है, जा सकती है और आ सकती है। गांव से लड़कियां। ठीक है, एक मिनट आपके पास आ रहे हैं। बीजेपी से तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। चेयरपर्सन मैम का कहना है कि यहाँ पे खूब विकास हुआ है।
आप इसलिए क्योंकि गले में पार्टी का झंडा इसलिए विकास हुआ है, या आप संभल के रहने वाले इसलिए विकास हुआ है? वास्तव में हुआ है विकास। आप जगह जगह जाके देखो, महिलाएं सेफ हैं, पूरी सड़कें सब सही हैं, सब कुछ सही है। क्यों नहीं हुआ? विरोधी तो कहेंगे टॉयलेट बन गए महिला। भैया वो सारी व्यवस्थाएं शायद अखिलेश सरकार की देन है। 100 नंबर भी और 108 नंबर भी। विकास के नाम पर सिर्फ टॉयलेट बनवाए गए, वो भी आज गांव-गांव में सही तरीके से नहीं बने हुए। विकास के नाम पे टॉयलेट बनवाए तो गए, आपका मानना है? भैया ये जितना भी विकास इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये इससे पूर्व की समाजवादी सरकार का है। इस सरकार ने समाजवादी सरकार के सिर्फ फीते काटे हैं। अगर विशाल जी अगर विकास की गंगा बहती है, चेयरमैन कह रही हैं, सब कुछ बीजेपी के नेताओं ने कर दिया है, तो फिर टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, विकास की बात अगर आप करेंगे, 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 9 करोड़ शौचालय, 35 एयरपोर्ट, 12 एम्स और 35 करोड़ जनधन खाते, और कौन सा विकास की बात कर रहे हैं आप? जब बच्चा घर में पढ़ता है, सुन लीजिए, जब बच्चा घर में पढ़ता है तब से लेकर उसकी जन्म होने, शिक्षा होने से लेकर बड़े होने तक और मृत्यु के अंतिम पड़ाव तक हर पटल पर मोदी जी ने काम किया है। बसपा से इन्होंने इतना विकास गिनवा दिया, फिर आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? विकास इनका कुछ नहीं है, आज सिवा हवा हवाई है, झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 400 की जो गैस थी आज 1000 की नसीब होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ, सवाल किसके पास है बताइए। एक मिनट, हाँ बताइए। 15 लाख रुपए का वादा किया, नहीं हुआ पूरा। 2 करोड़ रोजगार देंगे, सड़क पर रोजगार के लिए नौजवान जो है भटक रहा है, लड़ रहा है, और उसे जेलों में बंद किया है, रेप हो रहे हैं। एक मिनट, यहाँ जितने लोग हैं, एक मिनट भैया, बीजेपी वाले आ रहे हैं सवाल लेके आपके पास। यहाँ जितने भी युवा हैं, क्या आप लोगों के पास नौकरी है? नहीं सर, नहीं सर। आप 18 साल हो गए, नौकरी है आपके पास? एक युवा को मेरे पास नौकरी नहीं है। नौकरी है, नौकरी मैं बताता हूँ कहाँ है। खेत के शाम को जाना आप और खेत में देखना, एक खेत पे एक आदमी मिलेगा। नौकरी तो बहुत ही है। जो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, मैं 4 करोड़ तैयार है। खेत में जाके देखो आप। ठीक है, भैंसों को देखना क्या नौकरी है? क्या एक मिनट, भैंसों को देखना क्या नौकरी है? बीजेपी के कार्य, ये खुद राशन चोर है खुद। क्या जवाब देंगे ये रेवा राम जो है खुद राशन चोर है? जी बताइए। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कानून व्यवस्था बहुत ही सुधरी हुई है। आप इससे अंदाज लगाइए कि बहन मायावती जी मुलायम सिंह जी के साथ गठबंधन करे हुए हैं, कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है अपने लिए। सबसे गेस्ट हाउस कांड में और क्या कहोगे, महिलाएं कितनी सुरक्षित है जो मायावती के साथ मुलायम सिंह बैठी हुई है? सवाल यही है सपा से। एक मिनट, क्षेत्र में विकास हुआ तो मौजूदा सांसद का टिकट क्यों कटा? आप ये बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्यों नहीं? एक करके चेयरमैन मैम आपके पास आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ तो फिर सैनी साहब का टिकट क्यों काट दिया गया? जवाब है किसी के पास? जी बताइए। ये बीजेपी वालों से ही पूछो कि सैनी साहब का टिकट क्यों काट दिया। जी बताइए। माननीय सतपाल पूर्व जो सांसद थे, उनका टिकट इसलिए काट दिया गया कि हो सकता है उन्हें खुद अपनी सीट खतरे में रख रही हो, या फिर कोई यहाँ पर चुनाव लड़ने आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ विकास ही नहीं हुआ। हाँ, क्या यहाँ विकास हुआ है चाचा? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास नहीं हुआ सर? यहाँ सड़क है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है, विकास क्यों नहीं हुआ? 15 लाख रुपए का एक भी पैसा किसी खाते में नहीं। 15 लाख छोड़ दीजिए, संभल में क्या विकास हुआ है या नहीं? कोई विकास नहीं। सब सड़कें सब टूटी पड़ी हुई हैं। बदायूं में जाकर देखो कितनी बढ़िया सड़कें। से संभल में सड़कें कैसी है? सड़कें बहुत खराब है। जी बताइए। कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे धोखा दिया है इस सरकार ने। 5 साल में गड्ढे ही गड्ढे हैं। कोई विकास के नाम पे बिल्कुल झूठे वादे करे हैं प्रधानमंत्री जी ने। बताइए। उन्होंने बदायूं के सांसद हैं, सांसद धर्मेंद्र यादव। चंदौसी विधानसभा की सड़क सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने डलवाई है। ना यहाँ के सांसद ने डलवाई, ना किसी विधायक ने डलवाई, ना किसी मंत्री ने डलवाई, समाजवादी के सांसद ने डलवाई। जी हाँ बताइए। वहाँ के सांसद ने नहीं, अखिलेश यादव ने डलवाई है। अखिलेश यादव की पार्टी थी, उनने डलवाई है। वहाँ के सांसद ने नहीं डलवाई है। कोई विकास नहीं हुआ। सबसे अच्छी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आपके अलावा दिखाई नहीं दे रहा है। यार हमारे जो मेन पूर्व नगर अध्यक्ष है उसको चोट लगी हुई मेरठ में। बताइए। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल लूटा है हमारे देश को। 60 साल पार्टी ने लूटा है। जब से कांग्रेस पार्टी के एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर होते थे, जो पाकिस्तान को सबूत पेश करने जाते थे, हमारे मोदी जी ने घर में घुस के मारा और हमें सेव कर दिया। कांग्रेस का एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? कुछ नहीं किया। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है
जिसमें भारत माता जिंदाबाद, वंदे मातरम होता है। बाकी पार्टी इतनी अपाहिज है कि देशभक्ति के नाम तो कुछ नहीं। ठीक है, देशभक्ति के नाम पे स्वागत पे दरबारों पे अपनी वो स्टिकर लगा रहे हैं। ठीक है, मसला ये है, मसला ये है, बताइए। हो चुका है, मोदी जी का जादू अब खत्म हो गया। वो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, रातें भी अच्छी नहीं। हाँ, नहीं, जिस सरकार में लोकतंत्र न रहा हो, संविधान पे हमले हुए हों, लगातार डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हो, लगातार संविधान पे हमले हुए, आरक्षण पे हमले हुए, शरीयत पे हमले हुए, उस देश में कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? ये देश को तोड़ना चाहते हैं कि कोई मतलब चिंता नहीं। यहाँ पे लोगों का आरोप ये है कि राजनीति में अगर थोड़ी सी अगर सहनशीलता और सभ्यता आ जाए तो लोगों का विकास होगा। जब भारत के प्रथम नागरिक जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं में ही सभ्यता नहीं है, वो सदन में किस तरह की भाषा बोलते हैं। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री दूसरे नागरिक। प्रधानमंत्री जी जब हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब सदन में भी गलत तरीके से व्यवहार करते हैं अपने दूसरे विरोधी सांसदों की, लेकिन अखिलेश यादव का सपोर्ट मुलायम सिंह यादव नहीं करते हैं। संसद के भीतर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को दोबारा बनना चाहिए प्रधानमंत्री। एक गरिमा होती है कि जब विदाई पार्टी होती है, उस विदाई पार्टी का कुछ मतलब एक गरिमा होती है। विदाई पार्टी उन्होंने कहा 2024 में होगी। मुलायम सिंह आपके पास आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो जोश दिख रहा है, क्या ये मैदान के भीतर भी है? क्या कैंडिडेट बदलने के बाद इनको उम्मीद है कि इनकी जीत होगी? कैंडिडेट बदलना तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष या कैंडिडेट के लिए ना काम नहीं करती है। ये एक विचारधारा है और ये सब लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास देखा है। हर जाति वर्ग का व्यक्ति यहाँ है जो नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को सपोर्ट करता है। बीजेपी से किसी के पास सवाल है? बीजेपी से सवाल कौन पूछना चाहेगा, बताइए। कांग्रेस से सवाल जी पूछिए। आज मोदी जी ने बोला है कि कांग्रेस आम जनता पे टैक्स थोपना चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस आ रही है पार्टी में, सरकार बना रही है। कश्मीर में जो हमारे जवान मरे हैं, वो जितना बारूद था वो कहां से आया? जब इतनी सुरक्षा होती है, एक गाड़ी के भी फासले पर कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, तो वो आरडीएफ कहां से आया? ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मीडिया मोदी के कब्जे में थी, एमआरआई मोदी के कब्जे में, एसबीआई मोदी के कब्जे में, हमारे सैनिकों की बलि चढ़ गई। हम पूछना चाहते हैं, मोदी जवाब दे, हमारे सैनिकों से हुए। मोदी जवाब देंगे क्या? सर हमें चाहिए गठबंधन सरकार, चोर सरकार नहीं चाहिए। ये सवाल मेरा भी है, मोदी जी के होते हुए विजय माल्या पैसा लेके कैसे भाग गए? विजय माल्या पैसा लेके कैसे भाग गए नरेंद्र मोदी के रहते? अरे सुनो 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 अरे सुनो, ये जो जनधन खाते खुलवाए गए थे, इन जनधन खातों में जितने हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा इकट्ठा करके रखा गया था, यही सारा पैसा विजय माल्या, नरेंद्र मोदी द्वारा विजय माल्या को, नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को लेकर हिंदुस्तान से फरार कर दिया गया। ये हिंदुस्तान, ठीक है, ये सवाल इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि संभल के भीतर जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, अगर इस तरीके का माहौल रहेगा संभल में तो विकास कैसे होगा? सिर्फ एक सवाल और सिर्फ एक सवाल, अगर मोदी ने विकास नहीं किया है तो ये गठबंधन की लाइन क्यों लगा रखी है? अब एक सवाल। हाँ जी बताइए। मैं जो है केवल संभल के बारे में पूछना चाहता हूँ। 2014 से पहले यहाँ पे मुलायम सिंह, रामगोपाल, सारे जन नेता यहाँ से चुनाव जीते, मगर संभल में उन्होंने कोई विकास कराओ तो वो बताएं। 2014 से पहले कोई विकास हुआ हो और 2014 के बाद आज कितना विकास हुआ है? जातिवादी के ऊपर 21वीं सदी में जातिवादी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति विकास के ऊपर करो, विकास के ऊपर, जातिवाद के ऊपर नहीं। राजनीति विकास के ऊपर होनी चाहिए। कोई विकास नहीं हुआ था। राजनीति विकास के ऊपर होनी चाहिए। 5 साल के अंदर बचाए इन्होंने क्या विकास किया है? जुमलेबाजी और फेंकूगर्दी के अलावा क्या किया है इन्होंने 5 साल में? 5 साल में क्या विकास? अरे हम आशावादी लोग हैं और हम आपको वादा करते हैं, अगर मोदी जी ने विकास करा है तो मोदी जी दूसरा के आएंगे, और मोदी जी ने विकास नहीं करा है तो बड़ी बात यह है कि अगर सपा बसपा से अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने विकास नहीं कराया सर, तो गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक सवाल वहां से आया था। गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? गठबंधन ये जनता का गठबंधन है। जब देश में संविधान के खिलाफ, संविधान पर हमला होंगे, लोकतंत्र पे हमला होगा और संवैधानिक संस्थाओं पे हमला होगा, तो गठबंधन किस देश को अमन चैन के लिए? लेकिन लोगों का आरोप है अपने लिए गठबंधन है, ये देश के लिए नहीं। जी बताइए। एक मिनट, लोगों का ये कहना कि बीते 5 सालों में विकास नहीं हुआ, लोग रामगोपाल, मुलायम सिंह यादव से सवाल क्यों नहीं पूछते?
भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा विकास कार्य किया है। एक तरफ 55 साल और दूसरी तरफ 55 माह में इतना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने जो आज तक कोई कार्य नहीं कर पाया। तो ये संभल की स्थिति जिसे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में अगर आप देखिए तो किस तरीके से यहाँ के सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में ये जमकर नारेबाजी चल रही है कि आखिर चौकीदार चोर है कि चौकीदार प्योर है। सवाल संभल का जब पूछा जाता है तो जवाब संभल के विकास का ना आकर अपने अपने नेताओं का आ जाता है और ये तस्वीरें ये साफ बयां करती है। ये जुनून भी हो सकता है, जोश भी हो सकता है, लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछे जाएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? बुआ बबुआ टोटी चोर है, ये जो पहले से ही चोर है, इन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश को लूटा है, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये साला टोटी चोर है। ठीक है, आपके पास आ रहे हैं। सपा के कार्यकर्ताओं पे आरोप है कि राशन की चोरी की गई है। ये भाजपा वाले 3 दलों के गठबंधन से इतना घबरा रहे हैं, जब अपना 48 दलों से गठबंधन करे पड़े तो कुछ नहीं। और भाजपा वाले चोर अरे भाजपा चोर है भाई, ना चोर पार्टी। 1922 में जब महात्मा गांधी ने राजद्रोह के कानून का विरोध किया था, आज कांग्रेस पार्टी उसको हटाना चाह रही है, तो बीजेपी उसका विरोध क्यों कर रही है? बड़ी बात है कि बीजेपी आखिर उसका विरोध क्यों कर रही है। आप सभी के पास आ रहे हैं, धीरज रखिए। मोदी 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 चौकीदार मोदी। आज कितना दुर्भाग्य देश का क्या ये मोदी का विरोध करते करते मोदी ये चौकीदार चोर कह रहे हैं, तो चौकीदार का मतलब होता है एक सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा देश की बात करते हो। नहीं, एक मिनट पहले पूरी बात सुनना। एक मिनट अगर भारतीय जनता पार्टी गलत करती है तो सबसे पहले मायावती सत्ता में किसने लाई? भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके। उसके बाद हाउस कांड भूल गई मायावती जी। नहीं, और सुनो, उसके बाद में जो एक डॉक्टर पर को टिकट दिया है वो जो बंदे मातर तो नहीं बोलता। भैया नशे में बात मत करिए भैया, ये कार्यकर्ताओं की गरिमा नहीं है। ना, ये कार्यकर्ताओं की गरिमा नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की गरिमा नहीं है। कम से कम बीजेपी के लोगों को इतना देखना चाहिए कि नशे में आप डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते। आप नशे में डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते। देखिए, सबसे बड़ा विकास ये हुआ कि आज मुलायम सिंह के साथ मायावती सेफ है। ये हिंदुस्तान का विकास है। ये मायावती सेफ है। ये विकास की बात क्या करेंगे? हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज आतंकवाद को खत्म कर दिया। आतंकवाद देश से दूर हो गया। ऐसे हमें मोदी जी चाहिए। जी, मैं कहना चाहूंगा, ये चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे हैं। मैं कहता हूं चौकीदार चोर है, लेकिन चौकीदार चोर है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों को जीतने के लिए। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ विश्व में सब लोगों का दिल चौकीदार ने चोरी किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष है और आपके सामने देखिए कार्यकर्ता शराब पीकर बात कर रहे हैं। क्या अनुशासन है पार्टी का यहाँ पर? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई शराब नहीं पीता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम के आधार पर आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी प्रधानमंत्री हैं और माननीय मोदी जी ने इस देश के अंदर ऐसा काम किया है और इसी कारण ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, आपको उसमें जगह नहीं मिली, अच्छी बात नहीं। चौकीदार चोर है, पूरा विपक्ष ये मुद्दे को उठा रहा है हमारे। तो सब विपक्ष कह रहा है, आपका अपना मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है। आपका अपना मुद्दा हमारा मुद्दा है। अरे राहुल गांधी 72,000 रुपए देने की बात करते, क्या दे पाएंगे? क्या बिल्कुल दे पाएंगे। कहाँ से देंगे सर? देश की जीडीपी कहाँ जाएगी? देश की जीडीपी का 6% दिया जाएगा। शिक्षा पर गवर्नर रघुराम राजन जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर न्याय की राजनीति होगी तो, अगर चोरी की राजनीति नहीं होगी, ईमानदारी की राजनीति होगी तो 72,000 साल दिया जाएगा। ये स्टूडेंट जो मारे फिर रहे, रिक्शे चला रहे, इनकी नौकरियों का क्या हुआ? बेरोजगारी में पकौड़ा तले 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख करके बात करिए तो ये सपा की तस्वीरें हैं। आप अगर देखें तो इनकी उम्र अच्छी खासी है, लेकिन जब पार्टी में अनुशासन की बात आती है तो सपा के कार्यकर्ता इस तरीके से कुर्सी पर चढ़ के डांस भी कर सकते हैं। ये सफाई में डांस आपने देखा होगा, लेकिन सफाई के बाद संभल में भी डांस देखिए यहाँ पर आप। ये समाजवाद कैसे हो सकता है? ये 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। सवाल सुन लीजिए आप लोग। सवाल सुन लीजिए आप लोग। बीजेपी के लोग सवाल सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग कुर्सी पर डांस कर रहे हैं, विकास की बात कैसे संभव हो पाएगी? जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग कुर्सी पर चढ़ के डांस कर रहे हैं तो फिर कैसे डिबेट होगी? वो गलत है। और किसी वृद्ध आदमी को चोर कहना ये भी बहुत ज्यादा इस पर कानून बनना चाहिए। और भाई साहब, अच्छा एक बात और है, जो आदमी हिंदुओं से वोट मांगने नहीं आता उसको वोट कैसे दीजिए? हिंदू मुस्लिम राइट करवा रहा है।
ये बुआ भतीजा चोर है, मायावती चोर है, अखिलेश चोर है। बुआ भतीजा चोर है, बुआ भतीजा चोर है, बीजेपी की तरफ से बुआ भतीजा चोर है, बुआ भतीजा चोर है। ये बुआ भतीजे की चोर की बात कही, इनकी पार्टी में 47 पार्टी के लोग बुआ भतीजा चोर है, बीजेपी का सवाल है। बीजेपी का सवाल, जो सवाल कोई नहीं है, सवाल अखिलेश यादव पे आज तक कोई अगर डब्बा लगाओ तो पूरे दुनिया में अखिलेश यादव ऐसा पाक साहब मायावती पे लगा क्या सर? मायावती भी दोनों बुआवती ईमानदार है। और ये बहुत जल्दी उतरने वाला है सत्ता का। कांग्रेस के हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। विकास में ये मकानों की बात करते हैं। 1985 में राजीव गांधी इंदिरा आवास योजना लाए थे। 2.5 करोड़। सवाल सिर्फ इतना है, आप अच्छी पार्टी के नेता हो सकते हैं, आपकी पार्टी अच्छी हो सकती है, लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो पार्टी का मतलब क्यों नहीं क्या? तैयार है? क्यों नहीं तैयार? आप देखिए तो लोग सुनने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक राज्यों में हार आपको मिल रही है। बड़ी बात ये एक मिनट, संभल के लोगों की जरूरत क्या है? संभल के लोग विकास, और विकास के लिए और देश, और सबसे ज्यादा देश जरूरी है। देश ये समाधान आजकल सारी व्यवस्था। विकास हम बताएंगे, पहले सुन लो। अरे सुन लो विकास, हमारी पड़ोस की बदायूं सीट, हमारी पड़ोस की बदायूं सीट, जहां सांसद धर्मेंद्र यादव, इनके बिसोली विधायक, बदायूं विधायक, दातागंज विधायक और किन्नौर विधायक ने बाकायदा चिट्ठी लिख के अपने हाई कमान को ये लिखा कि यहाँ इतना विकास हो चुका है। चिट्ठी लिखी थी 23 मई सन 2017 को चिट्ठी लिखी थी। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। टोटी चोर, टोटी चोर, टोटी चोर, टोटी चोर। जितनी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जितनी भी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी दी हैं, वो सारी योजनाएं मुस्लिम समाज को मिली हैं, सब मुस्लिम समाज को मिली हैं। देखिए, मैं भारत की एक आम नागरिक हूं और मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती हूं, लेकिन मेरी पहली पसंद मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने देश का विकास किया। अब तक जो रोल मॉडल पेश किया उन्होंने अपने एरिया का, उस जैसा किसी ने। गरीबों को 5 किलो राशन कम दिया जा रहा है, कभी ऐसा न हुआ आज तक, कभी भी ऐसा आज तक नहीं हुआ। गरीबों को 5 किलो राशन कम दिया जा रहा है, हर राशन डीलर 5 किलो कम दे रहा है। गरीबों को पूछो, ठीक है, कभी चंदोसी में ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। इनका ये आरोप है, इनका ये आरोप है कि 5 किलो राशन की चोरी हो रही है। ऐसा है, ऐसा है। जिला अध्यक्ष महोदय जवाब दीजिए। नहीं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पहले तो 5 किलो के ये आरोप लगा रहे हैं, ये झूठा है। पहले तो दुकानें ही पूरी क्या बताइए, ये जो बीजेपी के लोग जो शोर मचा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शोर, ये इनकी हार की बौखलाहट है। बौखलाहट में लोग शोर मचा रहे हैं, ना कि इनके पास कोई विकास है, ना विकास का कोई मुद्दा है। ये सिर्फ बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। तो यही टोटी है, और इसी टोटी के साथ इस डिबेट की शुरुआत से कहानी यहाँ तक पहुँची है। लेकिन क्या वाकई में टोटी के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत तक की जाएगी? क्या वाकई में इस प्रदेश में एक संभल जिला है जिसको मायावती ने बनाया है, लेकिन मुख्यालय कहीं और, सदर कहीं और, तहसील कहीं और, उस संभल का विकास हो पाएगा? विकास के एजेंडे पे सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संभल के लोगों के पास जवाब भी बहुत मुश्किल से मिलता है।